टॉपिक बड़ा शानदार है आज का, सर दर्द के बारे में। सर दर्द इंसान को क्यों होता है, उसके कितने अक़साम होते हैं, उसके सिम्टम्स कौन से होते हैं, उसके काजेज़ कौन से होते हैं, कौन कौन से सर के जो दर्द होते हैं वो इंसान के लिए ख़तरनाक है, और कौन कौन से सर दर्द जो है वो इंसान के आंखों को फारिग कर सकता है। इससे इंसान की आंखें चली जा सकती है और उससे इंसान की आंखें कमज़ोर हो सकती है। और कौन सा सर दर्द इंसान के दिमाग को इफ़ेक्ट करता है, उसको मुतासिर करता है, और इसके लिए कौन कौन से हम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रिवेंशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ऐसे ज़रूरी स्टेप्स हैं जिसको हम उठा लें तो फिर हमारा जो सर का दर्द है वो मसला हमारा ख़त्म हो जाएगा। सर दर्द बड़ी मशहूर बीमारी है आजकल। तकरीबन हर दूसरा इंसान जो है वो इस बीमारी का शिकार है। किसी को हफ्ते में, किसी को रोज़ाना, किसी को महीने में एक दफ़ा होता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन तमाम तर इंसानों में होती है या पाई जाती है। तो हेड एक, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। हेड मतलब सर को कहते हैं, और एक का मतलब होता है दर्द, यानी सर का दर्द, ओके, खोपड़ी की दर्द। इसमें हमारे साथ एक टाइप है इसका, क्लस्टर उसको कहते हैं, एक टेंशन टाइप कहते हैं जो स्ट्रेस की वजह से होता है, एक हमारे पास माइग्रेन है। ये जो क्लस्टर टाइप होता है ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इंसान का होता है। ये जो क्लस्टर टाइप इंसान की आंखों पर हो सकता है, ठीक है, कभी कभी इंसान की आंखें दर्द करती है, और कभी एक सर में एक मखसूस जगह दर्द करता है, उसको क्लस्टर कहते हैं। एक हमारे पास होता है टेंशन टाइप या स्ट्रेस की वजह से होता है, जो हमारा यहाँ पर अगर दर्द हो माथे पर तो वो टेंशन की वजह से है, वो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होता है, एंजाइटी का, इसी वजह से वो उसको होता है। एक ये टाइप होता है। एक हमारे पास माइग्रेन है, जो अपने कभी हुआ होगा, सर का आधा दर्द, ठीक है, आधे सर का दर्द जो होता है, सर का एक तरफ हिस्सा वो इंसान का जो दर्द करता है, जिससे वो जो आंख होती है वो इतने दर्द करती है, बंदा बोलता है कि अभी ये निकलने वाली है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। उसमें फिर कोई और किस्म भी होते हैं जो इंसान का पीछे से सर दर्द करता हो, वो ज़्यादातर फिज़िकली थकावट की वजह से होती है। जो इंसान ज़्यादा ड्राइविंग करता हो या इसी तरह टीवी के सामने बैठा हो या कोई मैच देखता हो, उसकी वजह से भी होता है। जो पीछे से यू आता हुआ आगे आता है, वो भी एक टाइप है। इसी तरह इसके कुछ और भी टाइप है। अब तक जो डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने अब तक तकरीबन सर दर्द के 150 तकरीबन लगभग काइंड है, टाइप से अक़साम है, उनको डिस्कवर कर चुके हैं कि इतने किस्म के सर दर्द होते हैं। बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। अच्छा, इसमें जो सबसे ख़तरनाक होता है वो ये वाला होता है जो आधा सर का दर्द होता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसके काजेज़ के इंसान को सर का दर्द क्यों होता है। इसमें पहला है इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेस। इंसान का जो इमोशनल या फिज़िकल यानी जिस्मानी या दिमागी इंसान को जो थकावट वो होती है, स्ट्रेस होती है, उसकी वजह से इंसान को ये दर्द, सर दर्द होता है। फटीग थकावट को कहते हैं, या इर्रेगुलर स्लीप, कभी कभार इंसान जो है बहुत ज़्यादा नींद करता है, या कभी कभार एक इंसान जो है वो बहुत कम नींद करता है, उसकी वजह से भी इंसान का जो सर है वो दर्द करता है। अच्छा, स्किपिंग मील्स, आपने दिन का खाना नहीं खाया फिर रात को खाया, या इसी तरह रात को नहीं खाया फिर दिन को खाया, मतलब उसमें आपने स्किप कर दिए, बीच में से मिस कर दिए, उसकी वजह से भी इंसान का सर दर्द हो सकता है। बाज़ लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उनका भी जो सर दर्द है वो सर दर्द करता है, या जब उनको मिस करते हैं तो फिर भी उनका जो सर है वो दर्द करता है। अच्छा, मेडिसिन्स, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मेडिसिन्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी वजह से भी हमारा जो सर का दर्द है वो होता है। अच्छा, कुछ हमारे पास चेंजेस इन वेदर, चेंजेस कभी कभार मौसम में तब्दीली की वजह से भी इंसान को ये सर दर्द की बीमारी हो सकती है, या बाज़ औक़ात इंसान जगह चेंज कर लेता है, गर्म से ठंडे इलाके, ठंडे से गर्म इलाके में मुंतकिल हो जाता है। इसी तरह कॉमन कोल्ड और फ्लू और ज़ुकाम में जब इंसान का नाक बहुत ज़्यादा बहता हो तो उस दौरान भी इंसान को क्या होता है, सर का दर्द होता है, ख़ासतन आगे से इंसान को सर का दर्द होता है। इसी तरह फूड
कुछ ऐसे चीज़, बटर, पनीर वगैरह, चॉकलेट्स है, ऐसे घी वाले खुराक होते हैं जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आलमंड है, बादाम, या हमारे पास नट्स, अखरोट होते हैं, उनको जब हम वॉलनट, पिस्ता होता है, इसी तरह मूंगफली होते हैं, उनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से भी इंसान का जो सर है जब ज़्यादा उनको इस्तेमाल करता है तो दर्द करता है। एक जो सबसे परेशान कुन बीमारी होती है ब्लड प्रेशर का, यानी जो खून की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज़ हो रगों में। अच्छा, ये इस पर भी हम इंशाल्लाह एक डिटेल में बहस करेंगे। ब्लड प्रेशर पर बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है, उसकी वजह से भी इंसान का क्या होता है, सर का दर्द होता है, या शायद कुछ और भी वजूहात होंगे जो मुझे मालूम थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। इसमें जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, मैं तो आप लोगों को ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट के बजाय मैं आप लोगों को प्रिवेंशंस बताऊंगा, या कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो सर का दर्द है वो ख़त्म हो सकता है, कम हो सकता है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना है। प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी को आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन नॉर्मल पानी, मटके वाले या कुएँ वाले जो फ्रिज के नहीं हो, उसको आपने ज़्यादातर पीना हो, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है, आपके जो खून है, वो गाढ़ापन से बचता है। और आपको क्या होता है, आपका जो अगर ब्लड गाढ़ापन उसकी ख़त्म होगी तो आपको सर का दर्द इंशाल्लाह नहीं होगा। एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज तो नहीं, बहरहाल रेगुलर नॉर्मल एक्सरसाइज आप करते हैं तो फिर भी आपका ये जो है ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। फ्रेश एयर अगर किसी को होता है तो फ्रेश एयर ले ले, ऐसे खुली फ़ज़ा में निकल जाए तो ये ठीक हो सकता है। इसी तरह नमाज अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है। जब हम नमाज के लिए सजदा लगाते हैं तो उस दौरान जो मतलब हमारे जो बिल्कुल दिमागी स्ट्रेस, टेंशन वगैरह सारा दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अवॉइड फ्रॉम सच फूड्स लाइक चीज़, बटर, समथिंग लाइक ऑयल्स वाले फूड होते हैं, उनका इस्तेमाल कम करना है। क्वाइट स्मोकिंग, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उनको छोड़ दे, बहुत जल्दी आपका जो सर दर्द बीमारी होती है ख़त्म हो जाएगी। अवॉइड कूल वाटर, ठंडे पानी के बहुत ज़्यादा आप लोगों ने, ठंडे पानी पीने से आपका अचानक तो ये गायब हो सकता है लेकिन परमानेंटली ख़त्म नहीं हो सकता है। अच्छा, शावर, अगर किसी को सर का दर्द हो रहा हो गर्मी में तो ठंडे पानी में आप नहाए, फ्रिज वाले पानी नहीं, मतलब ऐसे चश्मों वगैरह से जो निकलते हैं, तो ये आपका इंशाल्लाह ख़त्म हो सकता है। ये कुछ एहतियाती तदाबीर या प्रिवेंशंस है या कुछ स्टेप्स है जिनको उठाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी ये जो बीमारी है उसको ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन परमानेंटली ख़त्म करने के लिए आप डॉक्टर से रब्ता करें तो आपको बहुत अच्छे स्टेप्स बताएगा और अच्छे से टैबलेट्स आपको बताएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।